आरएसएस चीफ के बयान पर फिर भड़का विवाद। जो जिंदा नहीं उन्हें तो छोड़ दें भागवत। भागवत के बयानों के चलते लगातार हो रहा विवाद। प्रणब मुखर्जी के बयान को लेकर भागवत ने किया बड़ा दावा। पहले देश की आजादी पर बयान दे चुके हैं भागवत। मोहन भागवत आरएसएस चीफ आजकल जो कुछ बोल रहे हैं उसे लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। ये भी कह सकते हैं कि भागवत विवाद पैदा करने के लिए ही ऐसा बोल रहे हैं। उनके बयानों को लेकर रोज रोज विवाद खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी सरकार चाहकर भी भागवत को रोक नहीं पा रही है। पहली बात तो यही है कि भागवत से सीधे बात करने की हिम्मत बीजेपी के किसी भी नेता में नहीं है। जब तक भागवत खुद नहीं चाहे, पीएम मोदी भी उनसे नहीं मिल सकते। भागवत जरूर, जिससे जब चाहे उससे तब मिल सकते हैं। हाल ही में देश की आजादी को लेकर मोहन भागवत ने जो बयान दिया था, उस पर पहले से ही विपक्षी दल भड़के हुए थे कि उनके एक और दावे ने विवाद को भड़का दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भागवत ने जो बयान दिया है उसकी सच्चाई भी कोई पता नहीं कर सकता, क्योंकि सच क्या है ये बात मोहन भागवत ही जानते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति से उन्होंने अपनी बातचीत का हवाला दिया है वो इस दुनिया में ही नहीं है। लेकिन भागवत के बयान ने हंगामा जरूर मचा दिया है। तो क्या कहा है भागवत ने, जिस पर देश में मच गया है हंगामा? आज हम इसी सवाल पर करेंगे अपनी इस वीडियो में चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भागवत ने इंदौर में एक भाषण में कथित तौर पर कहा कि उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उस समय मुलाकात की थी जब संसद में घर वापसी को लेकर हंगामा हो रहा था। उस समय अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में लौटने वाले लोगों को लेकर देश में खूब बहस छिड़ी थी। भागवत ने मुखर्जी का नाम लेते हुए बताया कि उन्होंने हमसे कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? इससे विवाद पैदा होता है क्योंकि ये राजनीति है। अगर मैं कांग्रेस में होता, राष्ट्रपति पद पर नहीं होता, तो मैं भी संसद में विरोध कर रहा होता। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि फिर प्रणब मुखर्जी ने कहा, लेकिन आपने जो काम किया है उसके कारण 30% आदिवासी। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे और मैं खुश था। मैंने कहा, अन्यथा मैं ईसाई बन जाता। उन्होंने कहा, ईसाई नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म परिवर्तन अगर आंतरिक परिवर्तन से होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये काफी हद तक ठीक भी है। हर धर्म में अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं और पूजा पाठ होती है, लेकिन किसी को लालच देकर धर्म परिवर्तन करना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से पता चलता है कि इसका मकसद आध्यात्मिकता फैलाना नहीं बल्कि अपना प्रभाव बनाना है। लेकिन भागवत ने जिस तरह से ईसाई समुदाय पर निशाना साधा है, उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया होना तय था और वो हुआ भी। जिसके बाद इस बयान का कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का बयान आया। उन्होंने कहा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम से गढ़ी गई व्यक्तिगत बातचीत और संदिग्ध विश्वसनीयता वाले संगठन के निहित स्वार्थ के साथ इस तथ्य को तब सामने लाना जब इसकी सच्चाई बताने वाला ही दुनिया में नहीं है, ये बेहद गंभीर मुद्दा बन जाता है। इससे ये भी मुद्दा उठता है कि क्या ये कथित बयान उस समय की योजना में था जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था? ईसाइयों के बिशपों ने भागवत के बयान को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस कथित टिप्पणी की आलोचना की है। सीबीसीआई ने इन खबरों को चौंकाने वाला बताया। संस्था ने सवाल किया कि मुखर्जी के जीवित रहते भागवत ने इस बारे में क्यों कुछ नहीं बोला। हम 2.3% ईसाई भारतीय नागरिक इस तरह के छलपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रचार से बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। घर वापसी शब्द का इस्तेमाल आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों मुसलमानों और ईसाइयों के हिंदू धर्म में लौटने के लिए करते हैं। सीबीसीआई ने कहा कि जब प्रणब मुखर्जी जीवित थे तब मोहन भागवत ने क्यों नहीं बोला। ऐसा लगता है कि उनका इरादा शैतानी, भयावह और वास्तविक नहीं है। हम नहीं मानते कि ये बयान सच है और पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है, क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति उनके योगदान और हमारी मातृभूमि के बहुलवादी धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनके सम्मान के लिए उनका बहुत सम्मान करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 बार प्रतिबंधित संगठन जो पिछले कई दशकों में जिस तरह के हिंसक भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है, उसे अहिंसक, शांति प्रिय और सेवा उन्मुख ईसाई समुदाय को राष्ट्र विरोधी कहने का
छूट है। सीबीसीआई की तरफ से जारी बयान के बाद एक्स पर एक पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन का भी बयान आया। उन्होंने कहा, यह तो एक शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा, विश्व संस्था ने एक बयान जारी कर ईसाई समुदाय को बदनाम करने के लिए आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और आरएसएस द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा की है। ओब्रायन ने आगे कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और सवाल पूछने चाहिए, जिसमें यह भी शामिल हो कि क्रिसमस को सुशासन दिवस में क्यों बदल दिया गया है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता ने इस महीने की शुरुआत में एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि ईसाई समुदाय के संबंध में सरकार से कठिन सवाल पूछे जाने चाहिए, जिसमें एफसीआरए को हथियार बनाने और मणिपुर को अनदेखा करना शामिल है। आपको बताते हैं कि मोहन भागवत ने देश की आजादी को लेकर भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली थी, बल्कि आजादी उस दिन मिली थी जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। आपको बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन 21 जनवरी 2024 को हुआ था और उद्घाटन के अवसर पर मंदिर के गर्भगृह में जो 5 लोग मौजूद थे, उनमें एक नाम मोहन भागवत का भी शामिल था। राम मंदिर आंदोलन में आरएसएस भी शामिल रहा था और कहें कि मुख्य भूमिका निभाई थी और इस मामले में उस पर 2 साल का प्रतिबंध भी लगाया गया था। भागवत के देश की आजादी पर दिए गए बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मोहन भागवत बकवास करते हैं। अगर उन्होंने इस तरह का बयान किसी और देश में दिया होता तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता और उन्हें जेल जाना पड़ता। लेकिन मोहन भागवत हिंदुस्तान में है और मोदी सरकार में इस तरह के बयान देने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भागवत के बयान पर आपत्ति जताई थी। यहां तक कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल भी भागवत के बयान का समर्थन करने को तैयार नहीं थे। लेकिन ना तो भागवत ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी और ना ही बीजेपी के किसी दूसरे नेता ने इसका विरोध किया। इस बीच भागवत का एक और बयान सामने आ गया। वैसे ये सवाल मोहन भागवत से ही पूछा जाना चाहिए कि जब प्रणब मुखर्जी जीवित थे तब मोहन भागवत ने ये बातें क्यों नहीं बताई थी, तब उन्होंने इस बातचीत को लेकर खुलासा क्यों नहीं किया था, जबकि मुखर्जी तो नागपुर में आरएसएस के कार्यालय में भी गए थे, जहां उन्होंने संघ और नेहरू और गांधी से सीखने की सलाह दी थी। मुखर्जी के उस समय पर अमल आरएसएस ने भले ही नहीं किया हो, लेकिन जिस तरह से संघ प्रमुख ने प्रणब मुखर्जी के दुनिया में नहीं रहने के बाद उनके नाम पर जो बयान दिया है, उससे संघ और संघ प्रमुख खुद ही सवालों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।